गाइस वेलकम बैक टू पार्ट 7 ऑफ दिस सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग सेटअप करेंगे अपने सर्च मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डिपेंडेंसी को मैनेज कर लेता हूँ। तो उसके लिए जो हमारा बिल्ड डॉट ग्रेडल है न्यूज़ मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन लेयर, वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि चीज़ें लगभग सेम ही हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने अपने सर्च मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर में जाऊँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। और उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड करनी होगी कुछ प्लगइन्स को। तो प्लगइन के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा टॉप पर, कॉटलिन कैप्ट और डैगर हिल्ट के लिए जो हमारा प्लगइन है उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर करना होगा पेस्ट। और उसके बाद हम इसको सिंक कर लेंगे। फ्लड्स हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर सिंक हो चुका है। और अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूज़ मॉड्यूल के एक्टिविटी में। सो न्यूज़ के प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो हमारी एक्टिविटी है यहाँ पर जाएंगे। तो इसके लेआउट में हमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं इसके लेआउट में जंप करूँगा और यहाँ पर मुझे एक सर्च का आइकन चाहिए किनारे, इसके क्लिक पर ही हम लोग नेविगेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा एक इमेज व्यू क्रिएट करता हूँ। सो बेसिकली ये इमेज व्यू क्रिएट होगा इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। सो ये हमारा कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट लेआउट है जो कि टूल बार की तरह एक्ट कर रहा है अपने केस में, और इसके अंदर सिंपल सा एक टेक्स्ट व्यू है। तो अब इसके अंदर मैं एक इमेज व्यू भी इंसर्ट करूँगा, इमेज व्यू, और इसकी जो विड्थ है वो 40 dp में देता हूँ। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी मैं इसको 40 dp देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर सोर्स लगाना पड़ेगा। बेसिकली जो इमेज दिखाना चाहता हूँ उसका सोर्स मुझे चाहिए, तो इसको मुझे क्रिएट करना होगा। तो चलूँगा अपने रिसोर्स में और यहाँ पर मुझे एक ड्राइबल रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, डी प्रेस करेंगे तो ड्राइबल आ जाएगा। सिंपली इसको क्रिएट करिए। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर वेक्टर एसेट पर क्लिक करना है, और ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको नहीं आता सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आप सर्च टाइप करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट करता हूँ, इसको सिंपली फिनिश करता हूँ। तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं वेक्टर आइकन आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा सर्च, ठीक। और लास्टली मुझे यहाँ पर इसको कंस्टेंट देनी होगी, तो इसका कंस्टेंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको राइट साइड से थोड़ा मार्जिन देता हूँ, तो वो मैं मार्जिन देता हूँ 16 dp का, ठीक है। तो ये यूआई के पार्ट है, अब अपने हिसाब से मैनेज कर लेना अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो ये हो गया हमारे सर्च बेसिकली न्यूज़ मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर के यूआई में चेंज। और अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में, और यहाँ पर इसके बटन क्लिक पर एक लिसनर को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बाइंडिंग के इमेज व्यू, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको आईडी नहीं दी, तो आईडी मुझे देनी होगी, और ये आईडी होगा इमेज व्यू गो टू सर्च। न्यूज़ एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर अब मुझे ये रिसीव होगा इमेज व्यू गो टू सर्च सेट ऑन क्लिक लिसनर, और मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा प्रोवाइडर का। तो वो प्रोवाइडर मुझे यहाँ पर इंजेक्ट करना होगा। सो मैं यहाँ पर इस बार फील्ड इंजेक्शन का यूज़ करूँगा, लेट इनिट वार प्रोवाइडर, और मुझे यहाँ पर मिलेगा नेविगेटर डॉट प्रोवाइडर, और इस प्रोवाइडर के हेल्प से हम लोग नेविगेशन को परफॉर्म करेंगे। सो प्रोवाइडर डॉट गेट एक्टिविटीज़ डॉट सर्च एक्टिविटी। तो इस लाइन से आप जंप कर जाओगे अपने सर्च एक्टिविटी पर, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा काम था अपने न्यूज़ मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। अब चलते हैं अपने सर्च मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर में, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्रिएट करूँगा एक व्यू मॉडल। तो राइट क्लिक, न्यू, कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, और इसका जो नाम होगा वो होगा सर्च व्यू मॉडल, और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा अपने व्यू मॉडल से। मैं यूज़ करूँगा हिल्ट व्यू मॉडल इन ऑर्डर टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी, और इसके बाद मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करूँगा। सो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा इंजेक्ट को, और यहाँ पर प्राइवेट वाइल गेट आर्टिकल न्यूज़ यूज़ केस। और तो ये मुझे अवेलेबल नहीं है, तो ये इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि मेरा मॉड्यूल अभी जानता ही नहीं अपने डोमेन लेयर को। तो जान पहचान कराने के लिए मुझे जाना होगा अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में प्रेजेंटेशन लेयर के, इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर अपना जो मॉड्यूल है एक्चुअली में उसका पॉइंट इसको दे दूँगा। तो सर्च का डोमेन, और सिंपली इसको सिंक करूँगा, और उसके बाद ये मुझे यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो वेट करेंगे अपने सिंक के फिनिश होने का, मुझे यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो गेट सर्च आर्टिकल यूज़ केस, ठीक है। तो ये मुझे अभी यहाँ पर अवेलेबल है, और
इसके बाद मैं यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा प्राइवेट वैल और इसका जो नाम दूंगा वो मैं दूंगा सर्च आर्टिकल्स। और ये होगा एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और म्यूटेबल स्टेट फ्लो में हमें जो हमारा वैल्यू है इनिशियल लेवल पे उसको पास करना ज़रूरी होता है। तो हमारे केस में ये एक डेटा क्लास होगा जो कि हमारी स्टेट को होल्ड करेगा। सो वो डेटा क्लास हम लोग यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे। तो सर्च प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू, कॉटन क्लास स्लैश फाइल, सर्च का स्टेट, ये एक होगा डेटा क्लास। और इसके अंदर हम यहाँ पर 3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो पहला होता है हमारा इस लोडिंग, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा फॉल्स से। सेकंड होगा हमारा एरर। सो ये बेसिकली वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखेगा या फिर डेटा रखेगा जो हमें दिखाना है एरर केस में, लोडिंग केस में या फिर डेटा के केस में। सो ये इसके बाद हमारा होगा डेटा, और ये मुझे मिलेगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। और इसको मैं नल से इनिशियलाइज कराऊंगा। तो ये हो गया हमारा सर्च का स्टेट। चलेंगे अपने सर्च व्यू मॉडल में और इसको यहाँ पर पास कर देंगे सर्च स्टेट, ठीक है। क्योंकि सारे वैल्यूज़ ऑलरेडी इनिशियलाइज हैं तो मुझे यहाँ पर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसका जो नाम होगा वो सेम ही होगा, सर्च आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर जो इसका अंडरस्कोर था वो नहीं होगा, तो वही दर्शाता है कि ये चेंजेबल नहीं है, केवल ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने केस में हम लोग फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम इसको केवल कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो स्टेट फ्लो, और यहाँ पर मैं पास करूँगा अपने सर्च स्टेट को, इनिशियलाइज होगा हमारे इस चेंजेबल सर्च आर्टिकल से। ये हो गया हमारा डेटा को होल्ड करने का तरीका जो कि हम लोग व्यू मॉडल में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे फंक्शन गेट सर्च आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये अगर यदि आपको तेज़ लग रहा हो तो तेज़ लगना चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट सारी चीज़ें सेम ही है जैसे हम लोगों ने न्यूज़ मॉड्यूल में किया था। और यहाँ पर मुझे पास करना होगा एक म्यूटेबल मैप, और इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अपने गेट सर्च आर्टिकल यूज़ केस को, पास कर देंगे मैप, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑन ईच। तो ऑन ईच का बेसिकली आप यूज़ तब करते हो जब आपको हर एमिशन को रिसीव करना होता है। तो बेसिकली हर एमिशन पे ना ये ऑन ईच कॉल होता है। और इसको मैं लॉन्च करूँगा अपने व्यू मॉडल स्कोप के अंदर, और ये मुझे रिसीव दे रहा है ऑन ईच एमिशन पे रिसोर्स। तो इस रिसोर्स के हमारे पास 3 क्लासेस हैं। पहला है लोडिंग, एरर, सक्सेस, 3 क्लास बेसिकली हैं। तो उनको मैं यहाँ पर चेक करूँगा। सो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा, और जब ये लोडिंग का केस होगा तो उस केस में जो हमें करना होगा वो करेंगे। तो करना क्या है, बेसिकली हमें सर्च आर्टिकल में वैल्यू को अपडेट करना है। सो सर्च स्टेट इज़ लोडिंग को हम लोग यहाँ पर ट्रू कर देंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया एरर। तो यदि कोई एरर आती है तो मेक श्योर करें ये एरर आपके यूटिल मॉड्यूल्स है जो हम लोगों ने कॉमन के अंदर बनाया है। और इस बार हम यहाँ पर सर्च आर्टिकल में जो वैल्यू देने वाले हैं, आप बताओ वैल्यू क्या होगी सोच के। सो वो होगा सर्च स्टेट के अंदर जो हमारा एरर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मैसेज को भेजना जो हमें रिसीव होगा। तो ये हो गया हमारा एरर केस। और इसके बाद हमारा है लास्टली सक्सेस। तो सक्सेस केस में अगेन वही वैल्यू तो वही भेजने वाले हम लोग जो हमें रिसीव होगी। सो यूज़ कर लेंगे अपने सर्च आर्टिकल के वैल्यू वाले मेथड को, और इसके अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइज करा देंगे सर्च स्टेट। और यहाँ पर मेरे पास है डेटा, सो इट डॉट डेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, और इस फंक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे अपने एक्टिविटी में डेटा को लाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा व्यू मॉडल काम भी ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने सर्च एक्टिविटी में। तो सर्च एक्टिविटी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर रखी थी, और यहाँ पर हम लोग अभी डेटा बाइंडिंग को इनेबल करेंगे। तो उसके लिए मुझे आना होगा इस पर्टिकुलर लेआउट पे, और लेआउट को स्प्लिट मोड में करके मैं इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करता हूँ डेटा बाइंडिंग लेआउट में। और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा, टॉप पर एक एडिट टेक्स्ट होगा हमारे पास, क्योंकि उसी के बेस पर हम चीज़ों को सर्च करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लेआउट क्रिएट करता हूँ। सो कांस्टेंट लेआउट मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट होगा वो होगा 55 dp, क्योंकि ये नॉर्मली जो साइज़ होता है हमारे टूल बार का वो होता है। और इसके बाद मैं इसको बेसिकली क्लोज करूँगा और इसको दूंगा मैं कुछ कांस्टेंट प्रोवाइड करूँगा इस चीज़ को। और इसके अंदर मैं
क्रिएट करूँगा एक एडिट टेक्स्ट। सो एडिट टेक्स्ट, इसका जो विड्थ होगा वो होगा मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट होगा वो भी होगा मैच पेरेंट। और उसके बाद मैं इसको आईडी दूंगा। आईडी होगी इसकी सर्च टाइटल। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको हिंट दूंगा, और हिंट जो होगा वो होगा सर्च हियर 3 डॉट। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा वो मैं नल करूँगा, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर अंडरलाइन वगैरह नहीं चाहिए। एंड या दैट्स इट, इतना ही करते हैं अपने टेक्स्ट में, इससे ज़्यादा कुछ की रिक्वायरमेंट हमको है नहीं। एंड या ये हमारा टूल बार कम्प्लीट हो गया। और इसके नीचे मुझे यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू चाहिए। सो रिसाइकलर व्यू, इसका जो विड्थ होगा वो होगा मैच पेरेंट, हाइट में इसकी देता हूँ रैप कंटेंट, और इसकी जो आईडी होगी वो होगी RV सर्च। एंड या इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसको हम जल्दी जल्दी से कंस्ट्रेंट दे देते हैं। तो कंस्ट्रेंट होगा टॉप जो होगा इसका, ये होगा हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट के बॉटम पे, और इसका जो बॉटम होगा वो होगा बॉटम ऑफ पेरेंट। तो जब आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इसको हाइट को आप रैप कंटेंट ना रख के 0 dB कर दीजिए, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी व्यू होल्डर की। तो व्यू होल्डर एग्जैक्टली सेम होने वाला है जैसे हमारा न्यूज़ में था। तो मैं अपने न्यूज़ के प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो रिसोर्स है, इस पर्टिकुलर लेआउट को मैं करता हूँ कॉपी, और आता हूँ अपने सर्च मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन लेयर के रिसोर्सेज में, और इस लेआउट में कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वो पर्टिकुलर व्यू होल्डर। और एक्टिविटी सर्च में जाएंगे, और इस व्यू होल्डर का मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। व्यू होल्डर का यूज़ मैं अपने लिस्ट आइटम में कर लूँगा, और इसका जो नाम है वो है व्यू होल्डर आर्टिकल्स। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इतना काम हमारा हो चुका है अपने रिसाइकलर व्यू के लिए। और रिसाइकलर व्यू हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पर अटैच कर दिया है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर जाना होगा अपने इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट में, और मैं यहाँ पर कुछ पैडिंग को इंट्रोड्यूस करूँगा। सो पैडिंग हॉरिजॉन्टल करके, इसका जो साइज़ होगा वो होगा 8 dp। तो ये थोड़ा सा अभी ठीक लगेगा। और यस, यही हमारा छोटा सा UI था जिसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने सर्च के एक्टिविटी में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डेटा बाइंडिंग नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो प्राइवेट वैल बाइंडिंग, और ये हमारा होगा एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग। यहाँ पर एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग क्लास नहीं मिल रही है, तो आई डोंट थिंक मैंने यहाँ अपने बिल्ड डॉट गडल में डेटा बाइंडिंग को इनेबल किया है। तो जाना होगा हम लोग के बिल्ड डॉट गडल में, और यहाँ पर मुझे डेटा बाइंडिंग इनेबल को ट्रू करना होगा, और इसको सिंपली सिंक कर लूँगा। एंड जैसे ही सिंक कंप्लीट होगा, हमें यहाँ पर रिसीव होगा एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग क्लास। सो हमारा गडल बिल्ड सक्सेसफुली यहाँ पर सिंक हो चुका है। एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग यहाँ पर अभी मुझे रिसीव हो रहा है। इसको मैं इनिशियलाइज़ कराऊंगा नल से, और इसके बाद मैं एक और बाइंडिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग, और इसको गेट की मदद से इनिशियलाइज़ कराऊंगा। ठीक है, ये नल है तो मुझे यहाँ पर डबल एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज़ करना पड़ेगा, और मेक श्योर करें ये प्राइवेट वायर हो। और इस बाइंडिंग को मैं यहाँ पर एक्चुअली में इनिशियलाइज़ कराऊंगा। सो बाइंडिंग एक्टिविटी सर्च बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, यहाँ पर मुझे लेआउट इन्फ्लेटर को पास करना होगा, और इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर हमारा जो बाइंडिंग है, जो नीचे वाला बाइंडिंग है, उसके रूट को पास करना होगा, क्योंकि वो नलेबल नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर काम हो चुका है कंप्लीट डेटा बाइंडिंग सेटअप का। और इसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक इनिट व्यू नाम से फंक्शन, और इस फंक्शन का काम बस इतना है कि ये हमारा जो एडिट टेक्स्ट है बाइंडिंग डॉट, सो आई डोंट थिंक मैंने अपने एडिट टेक्स्ट को आईडी दी है, तो मुझे जाना होगा। ओके, तो मैंने दे रखी है, सॉरी। सो बाइंडिंग सर्च टाइटल डू आफ्टर टेक्स्ट चेंज, तो ये जैसे हमारा टेक्स्ट चेंज होगा उस केस में ये हमारा पर्टिकुलर डू आफ्टर टेक्स्ट चेंज ट्रिगर होगा। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जो भी टाइटल हम लोग वहाँ पर एंटर करेंगे उसको उठाना है और बैकएंड पे भेजना है। तो वो मुझे उस पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से या फिर सर्च की के हिसाब से आर्टिकल प्रोवाइड करेगा। सो उसके लिए मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे जो यहाँ पर एडिटेबल मिल रहा है इसके टेक्स्ट को निकालना है और भेजना है बैकएंड पे। सो यदि मैं आपको URL दिखाऊं तो वो URL आपको यहाँ सर्च डेटा के
नेटवर्क के अंदर जो सर्च एपीआई है यहाँ पर दिखेगा। तो ये मेरा यूआरएल था, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और चलता हूँ अपने सर्च एक्टिविटी में और यहाँ पर रेफरेंस के लिए पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे रेफरेंस लेने में आसानी हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो क्वेरी है वो पहली है क्यू। तो क्यू बेसिकली वो टाइटल होगा जो हम लोगों ने सर्च एडिट टेक्स्ट के अंदर मिलने वाला है हमको। और यहाँ पर फ्रॉम और टू ये बेसिकली डेट रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारी एपीआई की होगी। सो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर मैं उसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर एक कुछ कॉन्स्ट वेरिएबल को बनाऊँगा। तो जो पहला होगा वो होगा स्टार्ट डेट करके और इसका जो क्वेरी नाम है वो है फ्रॉम। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर कर लूँगा पेस्ट। और सेकंड जो हमारा कॉन्स्ट वेल है वो है एंड डेट। सो एंड डेट में हमें बेसिकली यहाँ पर पास करना है 2। तो 2 को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर भेजना है अपनी एपीआई की। सो एपीआई की और इसका जो वैल्यू है एग्जैक्टली सेम है एपीआई की। और ये 3 चीज़ हमें भेजना है। चौथी हमारी जो एक्चुअल में क्वेरी है, सो कॉन्स्ट वैल क्वेरी और ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्यों से। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इनकी मदद से हम लोग अपने क्वेरी को भेजेंगे। सर्च एक्टिविटी हम लोग अगेन चलते हैं और यहाँ पर बेसिकली अब हम लोग जैसे टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक म्यूटेबल मैप क्रिएट करेंगे। सो वैल मैप म्यूटेबल मैप ऑफ, तो ये होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मुझे अभी सबसे पहले तो अपने कांस्टेंट का हेल्प लेना है। सो मैप के अंदर हमें कुछ पुट करना होगा। सो मैप कांस्टेंट डॉट, यहाँ पर एपीआई की भेजनी होगी तो एपीआई की आप अपनी भेज सकते हो। यहाँ पर हमने अपनी एपीआई की भेजी, उसके बाद हम लोग अपनी एक्चुअल क्वेरी को भेजेंगे। सो कांस्टेंट डॉट क्वेरी और वो क्वेरी बेसिकली इट डॉट टू स्ट्रिंग से मुझे रिसीव होगी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा अपने व्यू मॉडल के उस फंक्शन को जिसकी मदद से हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं अपने बैकएंड को। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना होगा। सो प्राइवेट वैल व्यू मॉडल सर्च व्यू मॉडल बाई व्यू मॉडल्स, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और हमारा व्यू मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और उसका यूज़ मैं यहाँ पर कर लूँगा। व्यू मॉडल गेट सर्च आर्टिकल, नॉर्मल से आपको मैप को भेज देना है। ठीक, तो ये जैसे आप टेक्स्ट कुछ इंटर करोगे उसके बाद ही आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे स्क्रीन पर। तो ये हो गया सर्चिंग का काम। और सेकंड है हमारा एडाप्टर क्रिएट करके उस लिस्ट को सेट करना अपने रिसाइकलर व्यू में। तो हम लोग को यहाँ पर एडाप्टर क्रिएट करना होगा। तो अगेन एडाप्टर मैं क्रिएट नहीं करने वाला, एडाप्टर को मैं यहाँ से उठाऊँगा और सिंपली अपने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कर लूँगा पेस्ट, क्योंकि कोई उसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हमें जाना होगा अपने न्यूज़ के प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर और यहाँ पर आपको न्यूज़ एडाप्टर दिखेगा। तो सिमिलरली इसको मैं कर लूँगा कॉपी और जाऊँगा अपने सर्च के प्रेजेंटेशन में और यहाँ पर कर लूँगा पेस्ट। ठीक है, न्यूज़ एडाप्टर में जाएंगे और यहाँ पर व्यू होल्डर आर्टिकल्स बाइंडिंग हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है, सिंपली आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और मुझे यहाँ पर आर्टिकल को भी इंपोर्ट करना होगा। सो आर्टिकल हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आई डोंट थिंक कोई आपको एरर यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि चीज़ें लगभग सेम है। और मेक श्योर करें आप कंट्रोल ऑल्ट एल को दबाएं ताकि आपका जो भी अननेसेसरी इंपोर्ट है वो यहाँ पर हट जाए। ये हमारा हो गया न्यूज़ एडाप्टर। और अब हम लोग चलेंगे अपने सर्च एक्टिविटी में। हमारा एडाप्टर भी अभी आ चुका है तो टॉप पर उसका एक हम लोग रेफरेंस क्रिएट करेंगे। प्राइवेट वैल न्यूज़ एडाप्टर तो ये हमारा हो गया एक रेफरेंस न्यूज़ एडाप्टर का। अपने इनिट व्यू में हम लोग चलेंगे और सबसे पहले तो सेट करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू में उस एडाप्टर को। सो बाइंडिंग आरवी सर्च एडाप्टर और इसमें हम लोग भेजेंगे अपने न्यूज़ एडाप्टर को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली में कलेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने व्यू मॉडल के अंदर वेरिएबल को बनाया हुआ है, ये म्यूटेबल स्टेट फ्लो सर्च आर्टिकल को। तो इसको हमें यहाँ पर कलेक्ट करना होगा क्योंकि इसी में हमें डेटा रिसीव होगा आफ्टर द सर्च। तो न्यूज़ सर्च एक्टिविटी हम लोग जाएंगे और इसके लिए एक हम लोग अलग से फंक्शन बनाएंगे, सेट ऑब्जर्वर, और इसको मैं
क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर यूज़ करूँगा अपने व्यू मॉडल के सर्च आर्टिकल का और इसकी मदद से मैं इसको कलेक्ट कर दूँगा। सो कलेक्ट लेटेस्ट का मैं यूज़ करूँगा और ये कलेक्ट लेटेस्ट हमेशा कोर रूटीन के अंदर ही लॉन्च हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने लाइफ साइकिल स्कोप का और लॉन्च करेंगे जब ये स्टार्ट हो चुका होगा। सिंपली कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप अपने डिज़ायर थिंग को कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। सो यदि हमारा जो इट है उसका लोडिंग ट्रू होगा तब हम लोग प्रोग्रेस बार में इंटरेस्टेड हैं। यदि कोई एरर आता है तो ये यदि ब्लैंक नहीं हुआ तब हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा टोस्ट दे देंगे, मेक टेस्ट, यहाँ पर भेजेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट को। सेकंड होगा वो मैसेज, तो इट डॉट एरर और ड्यूरेशन मैं इसको दूंगा लेंथ लॉन्ग और सिंपली इसको कर दूंगा सो। ठीक है, और यहाँ पर मेक टेक्स्ट में जो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पास किया है वो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में अपने सर्च एक्टिविटी का नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर सही करूँगा this @सर्च एक्टिविटी से। और लास्टली इट डेटा, यदि ये नल नहीं होता दैट मीन्स हमें डेटा एक्चुअल में रिसीव हो चुका है और हम लोग इस लिस्ट को सेट करेंगे अपने अडाप्टर में। सो मैं यूज़ करूँगा अपने न्यूज़ अडाप्टर और यहाँ पर हमारे पास है सेट डेटा नाम का फंक्शन, इसमें भेज देंगे अपने इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आर्टिकल को। ठीक है, और लोडिंग के केस में बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार को शो करेंगे, तो उसके लिए मुझे अपने एक्टिविटी के सर्च में एक प्रोग्रेस बार को लगाना पड़ेगा। सो मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, प्रोग्रेस बार रैप कंटेंट विड्थ एंड हाइट। आईडी होगी इसकी प्रोग्रेस बार और इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो गॉन होगी, लेकिन जो इसकी टूल की विजिबिलिटी होगी वो मैं इसको विजिबल करूँगा ताकि मुझे यहाँ लेआउट पे दिखता रहे। और इसको अभी जल्दी से कंस्ट्रेंट दे दूँगा मैं। सो राइट में, बॉटम में, लेफ़्ट में और यहाँ। ठीक, तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो गया और इसको शो करने का जो कोड है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बाइंडिंग प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, क्योंकि लोडिंग है इसलिए विजिबल रहेगा। इसके बाद यदि कोई एरर आती है या फिर हमारा सक्सेस हो जाता है तो उस केस में हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको सिंपली से हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन रन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में और यहाँ पर इन दो चीज़ों को ऐड करना होगा, क्योंकि हमारा मॉड्यूल ऐप लेवल सारे मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर डेटा और डोमेन लेयर जो कि सर्च के अंदर है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। ओके, इतना करने के बाद आपको जाना होगा न्यूज़ के एक्टिविटी पर, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली नेविगेट का कोड लिखा है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर इतना ही कोड लिखा था, लेकिन एक्चुअली में ये हमें ये बताता है कि हम किस एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं और उसके बाद एक्चुअली में जो नेविगेट का ऑपरेशन है वो ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो आपको यहाँ पर डॉट नेविगेट और अपनी एक्टिविटी को पास करना होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर सर्च प्रेजेंटेशन के लेआउट में। तो लेआउट में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो व्यू होल्डर आर्टिकल्स था उसको मैंने थोड़ा सा मोर स्पेसिफाई कर दिया है सर्च आर्टिकल के लिए। तो आपको यहाँ पर व्यू होल्डर _ आर्टिकल इसका जो नाम है वो चेंज करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा एक्टिविटी सर्च में और यहाँ पर अपने रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपने रिसाइकलर व्यू के लिए, उसको पास करना होगा। यदि आप इसको यहाँ पर नहीं पास करना चाहते तो आप इसको डायनेमिकली अपने सर्च एक्टिविटी में पास कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको पास करना ही ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आपने यहाँ पर इसका रीनेमिंग किया है तो आपको जाना होगा अपने न्यूज़ एडाप्टर पे और यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज करना होगा। ये जो आपका यहाँ पर लेआउट है उसके लिए जो डेटा बाइंडिंग क्रिएट करेगा अपना व्यू बाइंडिंग का क्लास, उसको यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। इतना करने के बाद आप यदि इसको रन करेंगे, आई डोंट थिंक सो कोई एरर आपको यहाँ पर एनकाउंटर होगी। ये चीज़ें बेसिकली हम लोगों ने सेटअप नहीं किया था पहले, तो इस वजह से इसको मैं अभी लास्ट में सेटअप कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर लेआउट का नेम चेंज करने का सिंपल सा यही इस पे रीज़न है कि हो सकता है कभी कभी ना कि मल्टी मॉड्यूल में कोलिजन ज़्यादा होते हैं, नेम कोलाइड कर जाते हैं सेम नेम से जो होते हैं। इस वजह से मैंने इसको सर्च के स्पेसिफिक ही बना दिया है। ऑलराइट, सो अपने एप्लीकेशन का वेट करते हैं रन होने का। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। ये मेरा न्यूज़ एक्टिविटी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा आइकन पे तो हम लोग जाएंगे अपने सर्च एक्टिविटी पर और सिंपली मैं यहाँ पर टेस्ला टाइप करूँगा।
सो टेस्ला के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर रिसीव होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हो गया हमारा सर्चिंग का। और अभी हम लोग को यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट रेंज को भी भेजना है, तो नेक्स्ट हम लोग उस चीज़ को पिक करेंगे, बेसिकली डेट रेंज को कैसे हम लोग बैकएंड पे भेजें। लेआउट पर एक्टिविटी सर्च, और यहाँ पर मैं इस टॉप राइट पर एक छोटा सा आइकन रखूँगा और वो उसको क्लिक पर हम लोग डेट रेंज को ओपन करेंगे। तो उसको बनाने के लिए मुझे जाना होगा अपने इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली एक इमेज व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सो इमेज व्यू, और इसका जो विड्थ हाइट है वो मैं 40 dp ही देता हूँ, और इसकी जो आईडी है वो मैं देता हूँ इमेज व्यू रेंज नाम से। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने अपने इस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे राइट क्लिक करना होगा रिसोर्स पे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी ड्रॉयबल नाम से क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट क्लिक न्यू वेक्टर एसेट, और यहाँ पर जाकर मुझे सेलेक्ट करना होगा कैलेंडर। और कैलेंडर कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर कैलेंडर को चूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं फिनिश करता हूँ। और इसका जो नाम था वो है कैलेंडर टुडे, सो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा कैलेंडर टुडे को। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और अपने एडिट टेक्स्ट का जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पर 200 dp रखूँगा। और हमारा जो यहाँ पर डेट पिकर का आइकन है उसको मैं यहाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आइकन लगा दिया है, आइकन थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पर 35 dp कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे, नहीं तो ये थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, ठीक है। तो 35 dp का हमारा आइकन हो गया। तो बेसिकली मैंने इस इमेज व्यू को लास्ट में लगाया है और अपने एडिट टेक्स्ट को उसका जस्ट पहले लगाया है, ठीक है। सिंपल सा ये कंस्ट्रेंट लेआउट का यहाँ पर चीज़ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सर्च एक्टिविटी में, और सर्च एक्टिविटी में इनिट व्यू के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने उस बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू रेंज का यूज़ करेंगे। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे वो बंदा उस पर क्लिक करेगा कोई भी, सो हम यहाँ पर एक बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे डेट पिकर, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे अपने मटेरियल डेट पिकर डॉट बिल्डर। तो मुझे यहाँ पर रेंज को पिक करना है, तो बिल्डर के बाद मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा डेट रेंज पिकर और लास्टली इसको कर दूँगा बिल्ड, ठीक है। और इस डेट पिकर वेरिएबल की हेल्प से मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इस शो को कॉल करूँगा, और इस शो के अंदर मुझे पास करना होता है फ्रैगमेंट मैनेजर। तो वो मुझे मिलेगा दिस डॉट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, और उसके बाद टैग, तो टैग दूंगा मैं रेंज पिकर। तो बेसिकली जब भी कोई डेट हम सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। सो सिंपली आपको यहाँ पर एक पेयर मिलेगा, बेसिकली जहाँ से आपने स्टार्ट किया है जहाँ पर आपने एंड किया है उसका रेंज यहाँ पर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा वेरिएबल, और इसको मैं नाम दूंगा स्टार्ट इट डॉट पेयर है, तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होगा। सो कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्ट है हमारा, एंड है इट डॉट सेकंड, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ का मुझे बेसिकली फॉर्मेट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग में मिल रहा है, तो लॉन्ग को मुझे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल का रेंज डिसाइड कर पाऊँ। क्योंकि आप यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हो, ईयर डैश डैश यहाँ पर डे है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इसके फॉर्मेट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन चेंज डेट फॉर्मेट, और इसके अंदर मैं भेजूँगा लॉन्ग, और लॉन्ग बेसिकली होगा लॉन्ग टाइप का, और ये मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा ट्राई कैच का, ताकि हमारा पार्सिंग में कोई एक्सेप्शन ना आए। सो ट्राई कैच ई
एक्सेप्शन, यदि कोई एक्सेप्शन आती है तो हम लोग उस केस में रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग का। उस यदि ऐसा नहीं होता तो हम सबसे पहले तो एक सिंपल डेट फॉर्मेट बनाएंगे। सिंपल डेट फॉर्मेट, इसके अंदर अपने फॉर्मेट को भेजेंगे। तो हमारा फॉर्मेट यहाँ पर होने वाला है हमारा फॉर्मेट यहाँ पर होगा YYMM और उसके बाद DD। 1 2 3 4 mm, उसके बाद DD। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा और इस सिंपल डेट फॉर्मेट की मदद से हम इसको फॉर्मेट कर देंगे और हमारा जो लॉन्ग है इसके अंदर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट को चेंज करने का काम करेगा और सिंपली इसका मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर चेंज डेट फॉर्मेट। फर्स्ट हो गया ये हमारा, सेकंड हो गया। ऑल राइट, और इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक मैप का, म्यूटेबल मैप ऑफ। तो ये मैप हमारा होगा स्ट्रिंग और इस मैप के अंदर हमें कुछ बेसिकली क्वेरी भेजनी पड़ेगी। तो हमारा जो कांस्टेंट है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे API की हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास होगा एक्चुअली में जो क्वेरी होगा, तो कांस्टेंट डॉट क्वेरी। तो ये क्वेरी आएगा हमारे बाइंडिंग, जो हमारा आप बोल सकते हो सर्च का एडिट टेक्स्ट है वहाँ से। तो उसका नाम था सर्च टाइटल डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेरी हो गया, हमारा API की हो गया। उसके बाद हमारा था कांस्टेंट डॉट स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट बेसिकली कहाँ से कहाँ तक हमें भेजना है, क्योंकि आपको यदि मैं URL दिखाऊं तो इस URL में पहले था फ्रॉम, कहाँ से। बेसिकली स्टार्ट मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा। स्टार्ट, और उसके बाद मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा एंड डेट। एंड हमारा आएगा एंड नाम के वेरिएबल से, तो हम लोगों ने इसको ऊपर क्रिएट किया हुआ है। और लास्टली हम लोग अपने व्यू मॉडल का यूज़ करेंगे और कॉल कर देंगे गेट सर्च आर्टिकल, पास कर देंगे मैप। ठीक, तो ये हमारा हो गया डेट रेंज पिकर का काम। तो चेंज डेट फॉर्मेट है, इसमें मैंने एक ही रिटर्न लगाया था, तो इस रिटर्न को मुझे लगाना था इस ट्राई के आगे, और उसके बाद इस रिटर्न को मैं हटा दूंगा। तो अगेन रन करूंगा अपने एप्लीकेशन को, सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा टेस्ला। तो टेस्ला के रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास आर्टिकल हैं यहाँ पर रिसीव हो रही हैं। इस आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको डेट रेंज पिकर ओपन होकर दिखेगा। मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर से सेलेक्ट करता हूँ 23 तक, सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो सर्च क्वेरी है वो चल रहा है और जैसे ही सर्च कंप्लीट हुआ यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल रिसीव हो गए।